Afternoon, friends from media, both electronic and print media. आज मेरे साथ यातो दुकुम जी है जो गवर्नमेंट स्पोक्स पर्सन है। आज बेसिकली हम लोग एक मुद्दा पर हम लोग अरुणाचल की जनता को कन्वे करना चाहता हूं। दैट इज अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीकेज का मैटर का ऊपर में जो पेपर लीकेज का ऊपर में जब हम लोग चर्चा करते हैं, ये हम सबको, गवर्नमेंट को भी एक दिल दर्द वाला एक अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है। सरकार ये पेपर लीकेज को ना एक मिस्टेक में मानता है, ना उसको एक ब्लंडर में मानता है, बल्कि ये एक ब्लेटेंट अटैक ऑन आवर ट्रस्ट and a confidence in the system which shapes our future. And government felt it as an attack or is a action of crime against humanity. And this blatant attack, ये जो blatant attack है, it is orchestrated by few individuals whom I will not fail to address as some handful of selfish, greedy and mindless individuals. Government, सरकार जो है उसको this act of insanity को कभी टॉलरेट कभी नहीं करेगा। आप लोग सब पता है, डे वन से, जिस दिन से पेपर लीकेज का जो एपिसोड ईटानगर पुलिस स्टेशन में सितंबर 10 को रजिस्टर हुआ, सरकार ने डे वन से इस विषय पर जंप इन किया है। Initially, ईटानगर पुलिस स्टेशन ने इस केस को डील किया, but later on 26th of September, the case was handed over to SIC on 26 September 2022, invoking Prevention of Corruption Act. और मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि सरकार अभी दो लाइन में काम कर रहा है। Our government has adopted two-way approach in this matter. ये मैटर में नंबर 1, गवर्नमेंट जो है ensuring for free, fair and just investigation to bring all involved and initiate appropriate action against them. कहीं उसको छोड़ेगा नहीं। Whatever position the culprit may be, will not be spared. This is one prompt, and the other prompt is way forward. आगे बढ़ना भी है हम लोग को। To ensure a robust SOP be in place so that fair and clean examination under Public Service Commission be resumed at the earliest. एक साइड we are trying to gain back, government is trying to gain back the trust and confidence of our youths, of our coming generations. जो हो गया बहुत दर्दनाक है, जो हुआ है जो दर्दनाक है, and government is ensuring is full report to ensure that to gain back the confidence of the people, लोगों का
और ये जो अटैक है, सरकार का ये मानना है, इट इज अटैक टू एवरी एंड ईच इंडिविजुअल ऑफ द स्टेट, द पीपल इन द गवर्नमेंट, द 28 मेजर ट्राइब्स ऑफ द स्टेट और 100 से ज्यादा सब ट्राइब्स है, इन सब पर अटैक है। इट इज नॉट ओनली जो आज एस्पायरेंट हम लोग का जो एस्पायरेंट जो लड़का लड़की लोग है, इन लोगों का सिर्फ ऊपर में नहीं, बल्कि एवरी इंडिविजुअल को ये अटैक है। देयरफॉर गवर्नमेंट रेस्पेक्ट्स द सेंटिमेंट एंड इमोशंस ऑफ द पीपल, यूथ्स, स्टूडेंट्स, वी रेस्पेक्ट इट। इसलिए हम लोग सरकार सोया नहीं है। और ये आप लोगों को ये बताना चाहता हूं, सरकार गवर्नमेंट सीरियस लेने का कारण ये करीब 3-4 महीना में इसके विषय पर, स्पेशली पेपर लीकेज के ऊपर में 4 बार कैबिनेट मीटिंग बैठ चुका है, एक्सक्लूसिवली ऑन पेपर लीकेज में। साथ साथ में एवरी कैबिनेट में भी इसका एजेंडा उठा है। तो गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल इट्स एफर्ट to ensure, to gain back the confidence of our youths and students and upcoming generations. We are ensuring that no one should feel neglected. लेकिन at the same time, कई जगह में we are living under democratic setup of the country. हम लोग सब एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम लोग सब जो है सोसाइटी जीता है। द गवर्नेंस जो है, इट इज टोटली अंडर द एम्बिट ऑफ द डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, जिसके कारण समटाइम्स चीज जो है हम लोगों के लिए लगता है कि ये जो है तो डिले हो रहा है, बट देयर इज सर्टेन प्रोसीजर्स व्हिच टेक्स फ्यू टाइम्स to mitigate that procedure. जैसे आप लोग को पूरा SIC ने भी काफी बीच में आप लोग को काफी चीज को अपडेट करते हैं। इसके ऊपर जो आप लोगों को बताया कि फर्स्ट जो हम लोग स्टेट कैबिनेट ने 21 सितंबर को हम लोग एक्सक्लूसिवली इस मुद्दा पर चर्चा हुआ और उस समय डिसीजन लिया कि इट शुड बी हैंडेड ओवर टू SIC एंड हम लोग क्या हुआ है पेपर लीकेज में, उसका ऊपर में 3 मेंबर कमिटी विद इन 15 डेज में रिपोर्ट देने का एक कंस्टिट्यूट किया। हाई लेवल कमिटी कंस्टिट्यूटेड फॉर इंक्वायरिंग इनटू द मेन पेपर लीकेज issue in the Arunachal Pradesh Public Service Commission, Principal Secretary, Fishery Chairman, Commissioner Law Member and Secretary AR Member Secretary report। ये हम लोग कमेटी बनाए कि 3 मेंबर कमेटी बनाए ताकि द इंटायर एपिसोड को एक रिपोर्ट फाइल करना है, लूप होल्स क्या है क्या नहीं है। आज मैं आप लोग को ये बताना चाहता हूं कि जो सबको पता है कि पब्लिक सर्विस कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, जिसमें गवर्नमेंट का अक्रॉस इंडिया में गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ऑलमोस्ट ना का बराबर है। देयर इज एब्सोल्युटली नो इंटरफेरेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन बाय द गवर्नमेंट। उनका जो SOP बनाना या उनका जो सिस्टम बनाना, वो जो है सरकार इंटरफेरेंस नहीं होता है। But then, at this point of time, after this unfortunate episode, सरकार ने ये लगा कि कहीं ना कहीं वहां SOP में loopholes हो सकता है। Therefore, government have constituted a committee and SOP जो है हम लोग एक draft बनाया and draft will be recommended to Public Service Commission for their due consideration. It is not imposing on them. तो इन लोग जो है इसको कंसिडरेशन के लिए हम लोग भेजेंगे और उसके आधार पर द पब्लिक सर्विस कमीशन विल मे कंसिडर। और इस बीच में
जो परपेट्रेटेड द ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस, जो हमारा यूथ्स एंड स्टूडेंट्स पर जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस को परपेट्रेटेड किया है, मैं तो ये बोलना चाहता हूं कि टीम SIC को मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि विद इन 26 सितंबर से लेके 26 दिसंबर आज 3 मंथ्स के अंदर काफी चीज को क्रैक कर चुका है। आज के डेट तक 34 लोगों को अरेस्ट कर चुका है। 34 लोगों में से 27 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है और 7 जो है सिविलियंस है। तो दे आर ऑल उन लोगों का, और प्लस जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, रिसेंटली जो कैबिनेट है जो हम लोग बैठा 21 को, कि जितने भी जो अरेस्टेड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनका ऊपर में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी के आगे जो एक्शन लेना है या कुछ जो लेना है वो इमीडिएटली लेना है बोलकर स्टेट कैबिनेट ने निर्णय ले चुका है। उसके बाद हम लोग ने लगा कि देयर मस्ट बी ए इंडिपेंडेंट एंड फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन। तो उसके हिसाब से हम लोग भारत सरकार को हम लोग चिट्ठी लिखा कि ये मैटर को CBI जांच लेना है। तो हम लोग ने शुरुआत में हम लोग ये CBI उधर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लिखा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री किया और CBI को यहां भेजा है एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। तो हम लोग ने, सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि इन्वेस्टिगेशन शुड नॉट ओनली कन्फाइन टू AE पेपर लीकेज, जो 2014 से लेके टिल देन जितने भी जो एग्जामिनेशन है उस पर इन्वेस्टिगेट करने का भी गवर्नमेंट ने डिसीजन ले चुका है। और उसमें जो सेकेंड मीटिंग ऑफ द स्टेट कैबिनेट हेल्ड ऑन 13 अक्टूबर 2022 उसमें हम लोग भेज दिया और प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एग्री किया टू सेंड द CBI एंड CBI टुक ओवर द केस ऑन 26 October, that is after 1 month of the SIC उन लोग टेक ओवर किया एंड दे आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू देयर जो जिसमें करना है उन लोग काम कर रहा है। और फिर शुरुआत में हम लोग A के लिए सिर्फ लिखा, A पेपर लेके लिखा। नेक्स्ट अगेन वी हैव रिटन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू टेक ओवर फॉर इन्वेस्टिगेशन द एंटायर पीरियड फ्रॉम 2014 टू 2019 sorry 2022। और बाकी जितना जो जो स्टेट गवर्नमेंट ने एक रोबस्ट कमीशन बनाने के लिए, एक ट्रांसपेरेंट एंड वेरी इफेक्टिव कमीशन बनाने के लिए, जो आगे में एक कमीशन का एक कैडर होता था, एम्प्लॉय जो है वो कैडर को भी हम लोग हटा दिया। ओवरहॉलिंग प्रोसेस शुरू हो चुका है, काफी लोगों को पोस्टिंग किया है। अभी जो कमीशन का जितने भी जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स है उन लोग को सिविल सेक्रेटरी का कैडर बना दिया है, सो दैट 1 person कंटिन्यूस टू रिमेन और उधर का जो कमजोर को फिर फ्यूचर में फायदा ना उठाए। इसके चलते स्टेट गवर्नमेंट ने डिसीजन लेके और इट इज ऑलरेडी इन द इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस। तो विद दिस हम लोग पास कल अभी जो एक ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन ने एक बंद कॉल दिया, बंद कॉल ऑन द बेस ऑफ द 13 पॉइंट चार्टर ऑफ डिमांड के साथ उन लोगों ने एक बंद कॉल किया है। तो मैं कल 25 तारीख को ऑन क्रिसमस डे मैंने इन लोग को रिक्वेस्ट किया कि आप लोग आइए और हम लोग बात करते हैं कि करना क्या है।
they came yesterday 2 p.m. और हम लोग ने on behalf of the government मैंने जितने जो 13 पॉइंट्स का आधार पर मैं इन लोगों को कन्वे किया, इन लोगों को बताया कि आपका जो 13 पॉइंट्स का जो चार्टर है इस पर सरकार ने क्या काम कर चुका है और कर रहा है, ये सारा कन्वे किया। और उसमें नंबर 1 जो है द चेयरमैन, सेक्रेटरी, मेंबर्स एंड ऑल अदर ऑफिशियल्स ऑफ Arunachal Pradesh Public Service Commission from 2014 to 2000 must be immediately brought under the purview of the investigation. If any discrepancies are reported, arrest must be done immediately. तो नंबर 1 में 214 से लेके 222 तक जो भी एग्जाम है उसको परव्यू, इन्वेस्टिगेशन परव्यू में लाना है बोलकर लिखा है। और वो सरकार ने ऑलरेडी काम कर चुका है कि उसको रिकमेंड कर दिया कि इट शुड कम अंडर परव्यू। एसआईसी तो ऑलरेडी 2014 टू 2022 कर रहा है, ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो ये दिस थिंग आई हैव कन्वेड यस्टरडे। नंबर 2, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फास्ट ट्रैक कोर्ट फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द एक्यूज्ड इन्वॉल्व इन द अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर लीकेज। ये एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने का जो उन लोग एक मांग रखा है, इसके आधार पर मैं कल कन्वे किया कि कैबिनेट ने ऑलरेडी डिसीजन ले लिया कि डिसीजन सिर्फ नहीं लिया, हम लोग हाई कोर्ट को लिख रहा है कि किसी भी अरुणाचल में कहीं भी 25 डिस्ट्रिक्ट में कहीं भी जो सेशन कोर्ट है जहां में रेगुलर केसेस कम है उसको हाई कोर्ट जैसा चाहता है एक फास्ट ट्रैक कोर्ट को नॉमिनेट करने के लिए हम लोग बोल दिया है। ये गवर्नमेंट कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया बोलकर मैं ऑल इसी इंस्टीट्यूशन को कन्वे किया। इसके साथ साथ इमीडिएट एस्टैब्लिशमेंट ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो ये चीज को मैंने बताया कि देयर इज नो एनेबलिंग प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन रिगार्डिंग एफिलिएट ट्रिब्यूनल फॉर हियरिंग अपील्स अगेंस्ट डिसीजन मेड बाय द कमीशन prior to selection of candidates। इसका कारण से कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं होने के कारण से ये फिर भी हम लोग सरकार ने ये डिसीजन दिया कि पब्लिक सर्विस कमीशन इज एडवाइज्ड बिकॉज दे आर ए ऑटोनोमस बॉडी, वी कैन एडवाइज देम, इज एडवाइज्ड टू सेट अप ए ग्रीवेंसेस रेड्रेसल mechanism with an institutionalized mechanism, means institutional mechanism against to address the grievances of applicant in a time bound and transparent manner। तो सरकार ने ये एक निर्णय लिया तो एडवाइज द पब्लिक सर्विस कमीशन एक ग्रीवेंसेस रेड्रेसल में एक ये मैकेनिज्म एक डेवलप करने के लिए, ताकि कोई भी अगर कुछ आशंका है, डाउट है या कुछ चीज में समझ में नहीं आ रहा है तो वो ग्रीवेंसेस रेड्रेसल कमेटी को सबमिट करे और दे शुड वर्क आउट on time bound and transparent manner। नंबर 4 में immediate endorsement of ED Enforcement Directorate and the court monitored, prove and also immediate seizure of assets, properties, movable and immovable property of all the accused and the incumbent of APPSC along with their kith and kin। तो ये हमने कन्वे किया कि इन लोग इस पॉइंट पर कि द मैटर इज अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय एसआईसी और सीबीआई। एनी डिसीजन ऑन दिस कैन ओनली बी टेकन ऑन कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। जो चीज इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है इस पर हम सरकार भी जंप इन नहीं कर सकता है अनलेस दैट इज कम इनटू कंक्लूजन। तो इसलिए मैंने कन्वे किया कि इसका भी हम लोग रूल आउट नहीं करेंगे या उसको हम लोग जो है कुछ नहीं, बट इट विल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ द एसआईसी या सीबीआई। तो इसके लिए और प्लस हम लोग ने ऑलरेडी ये भी बोल दिया कि नंबर 2 का आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट, क्योंकि ये मैटर को फास्ट ट्रैक में ही करना है, मगर हम लोग निर्णय ले चुका है। नंबर 5, immediate disclosure of the status of various departmental inquiry reports initiated so far against the various suspended and arrested officials and subsequent dismissal termination thereof। तो इसका आधार पर ये 21 के कैबिनेट में हम लोग ये निर्णय लिया
the disciplinary proceedings against the arrested officials will be expedited with inputs from the SIC to be incorporated. और काफी डिपार्टमेंट लोग ने जिनका अपना जो ऑफिसर या ऑफिसर्स लोग जो है ये SIC का जो अरेस्ट लिस्ट में है, इनका ऊपर में डिपार्टमेंट लोग चिट्ठी भी लिख चुका है SIC को, और वो चिट्ठी लिखा हुआ को मैं कल ऑल निसी स्टूडेंट्स यूनियन को दे दिया। और आप लोग भी जितना जो मीडिया फ्रेंड्स है आप लोग भी आए, आप लोग को जरूरी है तो हम लोग दे देंगे। द कंसर्न डिपार्टमेंट्स शैल forthwith update the status of the departmental action cases against the suspended, arrested, compulsorily retired, dismissed officials, and a consolidated report shall be placed before the cabinet and in public domain. हम लोग ये भी डिसीजन लिया कि जो भी एक्शन लिया डिपार्टमेंट लिए वो चीज जो है कैबिनेट को बताना है एंड इट विल बी ब्रॉट इन द पब्लिक डोमेन, पब्लिक इंफॉर्मेशन आएगा। नंबर 6 में इमीडिएट डिस्क्लोजर ऑफ 3 मेंबर्स कमेटी रिपोर्ट। तो 3 मेंबर्स का कमेटी रिपोर्ट एक वॉल्यूमिनस बुक है, उसको इन लोग मंगाए तो हमने कल जैसा बुक ये रिपोर्ट दिया है 3 मेंबर कमेटी ने, वो बुक को हम लोग ने ऑल निसी स्टूडेंट को हैंड ओवर कर दिया है। और मीडिया फ्रेंड्स को भी अगर जरूरी है दैट इज विद अस एंड यू कैन कलेक्ट इट। नंबर 7, suspension of all the upcoming examinations till the completion of investigation process and endorse to UPSC to conduct the upcoming examinations till the completion of investigations। तो ये चीज को मैंने बताया, all upcoming examinations have already been suspended। अभी जितने भी जो एग्जाम चलने वाला था वो सस्पेंडेड में है अभी भी, क्योंकि कमीशन नहीं है तो अभी कैसा एग्जाम होगा। It is already in suspended and will only take place only on constitution new commission after securing a robust SOP, robust standard operating procedures। जब तक वो नहीं बनेगा तो ये एग्जाम जो है सस्पेंडेड ही है अभी तक। तो ये मैंने कन्वे कर दिया कि नो एग्जाम इज टेकिंग प्लेस एज ऑफ नाउ। अभी कोई भी एग्जाम नहीं चल रहा है टिल नाउ, जब तक हम फुल प्लेजेड कमीशन along with a robust जो एक SOP, जो फुल प्रूफ SOP जब तक नहीं बनेगा ये एग्जाम नहीं होगा। दिस वॉज कन्वेड। नंबर 8, all the higher officials above the rank of deputy secretary must be investigated and arrested from 2014 to 2022। यहां में ये मैंने बताया Why we should, हम लोग सिर्फ क्यों हम लोग एक डिजिग्नेटेड पोस्ट को बोल रहे हैं। अगर कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो हाईएस्ट कोई ऊपर का हो या नीचे का हो, irrespective of their status, should come under the purview of investigation। If proved, no one should be spared, no one will be spared। तो इसमें कोई हम लोग जो है रैंक से या कुछ से देखता नहीं, कुछ भी चीज से देखता नहीं है, बल्कि हम सरकार जो है उस एंगल से देखता है कि कल्प्रिट इज ए कल्प्रिट, व्हाट एवर स्टेटस ही सी मे बी। अगर वो लोग इसी पर कोई इन्वॉल्व है, एवरीबॉडी शुड बी इन्वेस्टिगेटेड एंड इफ फाउंड गिल्टी शुड बी अरेस्टेड। तो देयर इज नो पॉइंट दैट वी डिस्क्रिमिनेट somebody, protecting कोई जगह नहीं इसमें। नंबर 9, any examination found to be involved with malpractices like paper leakage schemes must be immediately declared null and void। इसमें but the matter is under investigation, any decision on this can only be taken on completion of the investigation। तो null and void का बारे में हम लोग ये बताया कि चीज जो है द एंटायर एपिसोड इज बीन इन्वेस्टिगेटेड, तो वंस इट कम्स टू द कंक्लूजन, फाइनल रिपोर्ट कम्स, तो उसका आधार में उसका ऊपर में ये डिसीजन लिया जाएगा। नंबर 10, इंक्लूजन ऑफ 2 मेंबर्स फ्रॉम द एस्पायरेंट्स इन द प्रिपरेशन ऑफ SOP ऑफ अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहां में बोला है कि एस्पायरेंट से 2 मेंबर को SOP बनाने में इंक्लूजन करना है।
ये आप लोगों को फिर से मैं बताना चाहता हूं, द गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट सिर्फ एसओपी को ड्राफ्ट किया है। वो ड्राफ्ट किया हुआ को गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू डिसाइड, सिंस कमीशन इज ए ऑटोनोमस बॉडी, तो इट विल बी रिकमेंडेड टू द गवर्नमेंट। सरकार जो है कमीशन को रिकमेंड करेंगे, तो कमीशन मे टेक फॉर एनीबॉडीज ओपिनियन, दैट वी हैव नॉट स्टॉप्ड। आई थिंक मैं यही अपील करना चाहता हूं कि कोई एस्पायरेंट हो या कोई भी हो, एनी वन, अगर कोई सजेशन है, दे मे राइट टू द कमीशन फॉर कंसिडरेशन। तो इसमें कोई हम लोग रुकावट नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट हम एक ब्रॉड मैप में सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया, एंड ड्राफ्ट दिस इज नॉट ए फाइनल, दैट इज जस्ट टू बी रिकमेंडेड टू द पब्लिक सर्विस कमीशन। नंबर 11 में इमीडिएट लेजिस्लेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ व्हिसल ब्लोअर एक्ट विथ स्पेशल प्रोविजन फॉर द प्रोटेक्शन एंड रिवॉर्ड्स ऑफ द व्हिसल ब्लोअर्स। ये मैं उन लोगों को बता दिया कि दी व्हिसल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन एक्ट जो है 2014 में हमारा देश में थ्रू एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट में बन के रखा है। इट इज ऑलरेडी इन प्लेस इन आवर कंट्री, and it has already been enacted by the parliament, and by virtue of its extension clause provided under subsection 2 of section 1 of the act extends to whole of India. It is already extended. Whistleblower Act जो कानून जो है through an act of parliament में 2014 में बन चुका है, लेकिन ये जो रिसेंटली जो 21 जो कैबिनेट में ये एक निर्णय लिया कि व्हिसल ब्लोअर का एक्ट का जरिए, जो 2014 एक्ट का जरिए जो रूल्स कुछ बनाना है वो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट करेंगे, और उस रूल्स को हम लोग एक ड्राफ्ट रूल बनाने के लिए सरकार ने ऑलरेडी आदेश दे चुका है। तो वो आएंगे कुछ दिन के बाद, तो इट विल बी, वो हम लोग डिस्कस करेंगे, और जरूरत पड़ेंगे तो वी विल टेक द कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेक होल्डर्स ऑफ द स्टेट। तो ये मैं उन लोग को कन्वे कर दिया है। नंबर 12 में जस्टिस फॉर मिस मुदांग याब्यांग PW defied candidate under the streamlining of selection criteria for person with disability candidates. The matter, ये जो matter जो है, it is sub judice. It is already filed in the Honorable High Court. So matter is sub judice. मैं उन लोगों को convey किया, and we cannot talk. 13. The last point, immediate recalling of the 3 official posts under Arunachal Pradesh Public Service Commission. तो ये सारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिसर जो ट्रांसफर हो चुका है, ओवरहॉलिंग इज कंप्लीटेड प्रोसीजर। नाउ ओवरहॉलिंग सिर्फ नहीं बल्कि वी हैव स्टार्टेड पोस्टिंग ऑफिसर्स इन द पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये ऑलरेडी इन एक्शन, वो काम कर चुका है सरकार ने। तो ये सारा 13 पॉइंट्स को कल में इन लोग को मोर देन 1 आवर टाइम में मैं उन लोग को बातचीत किया और कन्वे किया कि, और प्लस मैंने ये भी रिक्वेस्ट किया कि आने वाला फेरी के लिए कुछ भी सरकार करना पड़ेगा, सर गवर्नमेंट इज रेडी। क्योंकि ये मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, ये जो पेपर लीकेज, इट इज नॉट ओनली अफेक्टिंग, ये सिर्फ एस्पायरेंट को इफेक्ट नहीं हुआ है। हु आर द एस्पायरेंट्स जो सरकार में है? इवन मेरा बच्चा भी एस्पायरेंट है, मेरा भाई एस्पायरेंट है, मेरा बहन एस्पायरेंट है। सो दैट वे आई एम ऑल्सो विक्टिमाइज्ड। सो एवरी एंड ईच वन ऑफ अस आर विक्टिमाइज्ड। द एंटायर 17 lakhs पॉपुलेशन ऑफ स्टेट आर विक्टिमाइज्ड। तो ये जो है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। तो मैं शुरुआत में मैंने कहा कि पेपर लीकेज जो है, इट इज ए क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, इट इज ए क्राइम, इट इज ए क्रिमिनल। तो इसमें जो आज हमारा जो एस्पायरेंट बोलो या ऑल नीसी स्टूडेंट्स यूनियन बोलो या कोई भी बोलो, जो इमोशन दिखा रहा है, वी आर ऑल इक्वल। सेंटिमेंट हम लोग में भी है, लेकिन हम लोग सेंटिमेंट होके बैठने से पहले हम लोग सब मिलके एक रोबस्ट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाना है, ताकि
आने वाले फ्री को ये फिर कभी दिन ना देखे, और इस आधार पर सरकार काम कर रहा है। इसलिए मैं शुरुआत में बोला कि 2 एंगल में काम कर रहा है। नंबर 1, जिन लोग ने हमारा ट्रस्ट, हमारा विश्वास पर, हमारा ट्रस्ट पर, हमारा करियर पर जिन्होंने गेम प्ले किया, इनको तो छोड़ेंगे नहीं। दूसरा, हम लोग आगे कैसा करके अच्छा होना है, वे फॉरवर्ड, उसका आधार पर हम लोग काम कर रहा है। Therefore, before I take your questions, I would like to appeal कि ये सारा पॉइंट जो अंशु ने दिया और जो सरकार ने ऑलमोस्ट डे 1 से ये काम को हम लोग चुपचाप नहीं बैठा है। Our eyes are open, the government's eyes are open, और ये जो अनफेयर मीन्स अडॉप्ट करने का कारण से इतना माने ये जो सिस्टम में घुस के करप्ट करने के कारण से कभी कभी वी डोंट टेक इट एज एन चैलेंज, रादर वी टेक इज ए प्रिविलेज टू अनडू जो जितने भी जो गलत सिस्टम था उसको क्लींसिंग करने का एक मौका हम लोग को मिला। नॉट ओनली इन पब्लिक सर्विस कमीशन, इन एनी अदर पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए हम लोग काफी चीज जो है, काफी डिपार्टमेंट जहां में भी जो गवर्नेंस में है हम लोग उसको देखना है। तो दिस इज ए प्रिविलेज फॉर द गवर्नमेंट टू क्लींस द करप्ट प्रैक्टिसेस इन आवर स्टेट। तो विद दिस आई वुड लाइक टू अपील थ्रू all of you media friends that people of the state should wait for some time till the entire investigations come into fore. The investigation काफी strong से चल रहा है। The team SIC and the CBI are doing their level best. Till then we should see, और प्लस एट द सेम टाइम कॉपरेट विद द जो SIC बोलो, या अगर जिनको इंफॉर्मेशन है SIC को आप लोग इनपुट दे सकता है, इंक्लूडिंग सिंस आई एम इन चार्ज ऑफ द होम डिपार्टमेंट, और किसी को कुछ इनपुट देना है हमको भी दीजिए, सो दैट आई रिकमेंड इट टू SIC फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। तो हम लोग सब मिलके अपना प्रदेश को बढ़ाना है। ये एक बहुत दर्द वाला चीज है। तो इसी के साथ साथ में ऑल निशी स्टूडेंट्स यूनियन को भी मैं अपील करना चाहता हूं कि आपका जो बंद कॉल है, बंद कॉल जो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्यूशन है हम लोग सब मिलके बैठ के काम करना है। बंद कॉल को कॉल अप कीजिए, एंड वी आर रेडी टू डिस्कस विद एनीवन। जो भी अच्छा चीज स्टेट के करने के लिए वी आर रेडी टू डिस्कस। Not only discuss, if there is good suggestion, we will implement it also. So with this appeal, I welcome your questions. देखिए ये इन्वेस्टिगेशन जो है, अगर कोई सपोज मैं इंडिविजुअली किसी को सस्पेक्ट हो गया और मैं उसको सस्पेक्ट, मेरा सोच में कि आई सस्पेक्ट, मैं उनको पॉइंट किया, फिर SIC cannot ये एबनॉर्मली एब्रप्टली जो भी बोल दिया उसका ऊपर में अरेस्ट पटक से कर देगा नहीं होगा, फिर उसका ऊपर में जांच करेगा। मैं आप लोगों को यह बताना चाहता हूं कि अरेस्ट आर 34, बट जो क्वेश्चन किया हुआ काफी बहुत लोग हैं, बुला के पूछताछ करने का, और पूछताछ करने के बाद फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन चलता है। तो कुछ लोग का अपना अपना एक सस्पिशियस होता होगा कि उस सस्पिशन को SIC जो है गंभीरता से नहीं लिया, बल्कि जो एलेज कर रहा है, मेरा हिसाब से SIC ऐसा नहीं करेगा। अगर कोई अगर इनपुट देता है इसका ऊपर में जांच होता होगा, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो चीज जो जांच में होता है या इन्वेस्टिगेशन में होता है, ऑन द वे ऑन द प्रोसेस ये जांच को कभी कभी रिवील नहीं कर पाता है। रिवील करना सही नहीं होता है कि रिवील कर देने से ऐसा भी होता है कि वो जो है जो चीज ढूंढ रहा था उसको ऑन द वे में उसको ये
वो प्रूफ को मिटाने का भी चांस होता है। तो इसलिए समटाइम्स कभी कभी हम लोग ये एक तो आता है कि उसको जल्दी करना है, ये करना है, सम ऑफ द थिंग्स समटाइम्स टेक टाइम्स। सर वो सेग्रीगेट, क्योंकि सवाल आप जैसे ढूंढता है वो तो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है सर। हर सिस्टम में किसी को बुलाएगा, पूछताछ करेगा, जरूरत पड़ेगा तो उसको कस्टडी में लेगा, डिटेंशन करेगा, अरेस्ट करेगा। लेकिन सर सवाल उठ रहा है कि स्टूडेंट्स लोग बार बार एस्पायरेंट्स है, स्टूडेंट्स है या जिन्होंने कभी एग्जाम देके फेल हो चुका होगा, वो लोगों का एलिगेशंस भी है और उनका डिमांड भी है कि 22-25 एफआईआर को एक जगह एमलगेट करके एक केस बनाया एसआईसी ने, डिपार्टमेंट वाइज क्यों सेग्रीगेट करके इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। ये भी एक बहुत गंभीर एलिगेशन है सर, जिसका वजह से 34 हुआ है। हो सकता है कि 300-400 भी अरेस्ट हो सकता है। देखिए एक चीज ये है कि जो एसआईसी को सरकार ने फुल फ्रीडम फॉर इन्वेस्टिगेशन दिया गया है, वहां में हम लोग माने हम लोग इंटरफेरेंस भी नहीं करता है कि किसी को मत करो, किसी को करो। ये एक चीज है कि वी हैव गिवन फ्री हैंड, गवर्नमेंट ने गिवन फ्री हैंड जो एसआईसी है या सीबीआई है, वी हैव गॉट नील इंटरफेरेंस इन इट। और ये सिर्फ एक आदेश है कि नन ऑफ द कल्प्रिट शुड बी स्पेयर्ड, ये सिर्फ सरकार से। मोreover एसआईसी और सीबीआई व्हाटएवर में भी जो एजेंसीज है उन लोगों का अपना प्रोसीड्यूर होता है इन्वेस्टिगेशन करने का, तो उसमें हम क्यों इंटरफेयर करें। और पब्लिक भी देखिए इंटरफेरेंस करने का हम लोग बात नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि होम मिनिस्टर एसआईसी आपका अंदर में आता है, तो बच्चों लोगों का और एस्पायरेंट्स लोगों का डिमांड है और बार बार एलिगेशंस भी लग रहा है। क्योंकि जब 2014 से आप बात करते हैं तो बहुत डिपार्टमेंट का एग्जाम हुआ होगा, खाली असिस्टेंट इंजीनियर, और क्योंकि आप लोगों ने सारा डिपार्टमेंट को दे दिया है, तो लोगों का यही अपील है कि डिपार्टमेंट वाइज इन्वेस्टिगेशन हो, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी अलग से अलग लोगों को क्लियर दिखाई। नहीं ऐसा नहीं, सुनिए ऐसा है, एफआईआर एक एफआईआर में एमलगेट किया है नो डाउट, लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो सेपरेटली कर रहा है ना। एसआईसी से आप कभी बात कर लीजिए, आप मीडिया वाले लोग। वही डिमांड है कि दे आर नॉट बीन इन्फॉर्म प्रॉपर्ली, प्रेस रिलीज भेजने से सब कुछ क्लियर नहीं होता है सर। सॉरी सर अभी जैसे स्पोक्समैन साहब जो बता रहे थे कि एसआईसी कर रहा है, बता रहा है, तो पब्लिक तो क्या है, पब्लिक तो 17 लाख आदमी को चीटिंग किया है। ये कहानी जो है, ये 1-2 हजार आदमी, 20 हजार एस्पायरेंट्स को चीटिंग नहीं किया, ये पूरा दिल का धड़कन को बर्बाद कर दिया, पूरा अरुणाचल का नाम को मिट्टी में मिला। तो इसीलिए लोगों का डिमांड है कि डिपार्टमेंट वाइज इंक्वायरी हो सर, वो डिमांड है। आपको ये बताना चाहता हूं, आपने बोला है कि ये सारा चीज होम डिपार्टमेंट का अंदर में है, सारा पुलिस स्टेशन अक्रॉस अरुणाचल होम डिपार्टमेंट का अंदर में है। लेकिन हम लोग ये एक सरकार से आदेश देता है कि जो भी केसेस जो पुलिस स्टेशन में आता है, दे शुड फेयरली इन्वेस्टिगेट ऑन द केसेस। ये आता है जहां में हम लोग का इंटरफेरेंस बिल्कुल नहीं होता है। लेकिन मैंने फिर बता रहा हूं आप लोग को कि सरकार ने सिर्फ ये एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, आदेश दिया गया है कि नन ऑफ द कल्प्रिट शुड बी स्पेयर्ड। नाउ व्हाट मॉडलिटी दे अडॉप्ट to ensure free and fair investigation, it is up to the people who are there in the SIC. But सिर्फ इतना है कि किसी को स्पेयर नहीं करना है। Sir, among the 13 जो चार्टर ऑफ डिमांड है, जो फर्स्ट डिमांड इसका ऊपर मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ देन चेयरमैन नाबुल निको एंड सेक्रेटरी सत्यजीत रे, सर उनका बारे में जो एसआईसी का इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक है। और आई थिंक वन ऑफ कंटेंशन वो भी एक पॉइंट है कि आंसू का बंद पोल करने का और एस्पिरेंट का जो अभी तक जो डिमांड में आखिर रहने का चेयरमैन और सेक्रेटरी का ऊपर में इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा रहा है, उसका ऊपर में क्यों वो नहीं कर रहा है, एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो मे बी इज अ ब्लाटेंट डिमांड और कुछ इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस है अब तक एसआईसी का पास जो चेयरमैन और सेक्रेटरी का अगेंस्ट। मैं आपको इतना सिर्फ बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट इज अवेयर ऑफ दैट एसआईसी हैव कॉल्ड द चेयरमैन एंड आदेश इन दिस, तो पूछताछ तो किया गया है उनको, और पूछताछ करने के बाद मैंने शुरुआत में कहा है कि यहाँ में कोई किसी को स्टेटस का आधार पर स्पेयर नहीं किया जाएगा। आप लोग ये चीज को समझना है कि यहाँ में कोई स्टेटस से कोई मतलब नहीं है, मतलब है तो जो भी इसमें इन्वॉल्व है, पेपर लीकेज में या कोई भी चीज, मैंने
अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज अडॉप्ट किया है, तो वो सबको स्पेयर नहीं किया जाएगा। Mr. Home Minister, I have one question for you. As we look into the scenario of Arunachal Pradesh, our state, there is a whole lot of chaos and democratic movements going on, and this happens when our political system is polarized, paralyzed, and self-interested. And meanwhile, on this note, I would also like to add that today there was a press conference by also there is Arunachal Law Students Union, and they have given 15 days of ultimatum. So the paradigm of call off and ban call and call off, ये इसका paradigm कब तक चलते हैं? How would you justify that our state is not polarized, paralyzed, and self-interested? You see, number one, the law of the country does not permit anyone to call a band which is disrupting the life, daily life of the people. ये एक चीज है. Number two, this government, Pema Khandu government, keeps open the door to everyone, whoever have got grievances, come and discuss. ये जितने भी जो आज तक जितने भी जो स्टेट में जो कानून बनने का हो, चाहे वो CAB का हो या चाहे वो हम लोग का जो ये वुमेन कमीशन का इशू हो, we have taken into consideration all stakeholders involving the community based organization, all political party and student body या कोई social organizations, we had been involving. अब यहाँ में इतने लोग ऑर्गेनाइजेशन, सबका अपना अपना एक मुद्दा है, तो everybody has got their own points. मैं कहाँ जाऊं? We are addressing all the points, but ये आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जो जितने भी जो मुद्दा है, if it is for the interest of the state, government does not overlook it. सरकार ओवरलुक नहीं करता, ओवरहियर नहीं करता है. जो भी स्टेट का इंटरेस्ट में है, स्टेट का लोगों का इंटरेस्ट में है, वो ओवरलुक नहीं करता है. That is taken into consideration. सर, जॉइंट इंस्टीट्यूट कमेटी की तरफ से कहा गया था, हाल ही में जब आंशु ने ब्रीफिंग देने के बाद में उनकी तरफ से कहा गया था कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, न्यू मेंबर्स अपॉइंटमेंट को लेकर उतना नहीं देना चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन खत्म होने का जो नया कमीशन का मेंबर्स बनेगा, कुछ भी होगा, ओवरहॉलिंग होगा, वो ठीक तरीके से होगा. अभी किस तरीके से गवर्नमेंट उसको जस्टिफाई करेगी, क्योंकि ऑलरेडी फियास्को चल रहा है, उस बीच में आप लोग एडवर्टाइजमेंट दे रहे हैं, उसको लेकर भी सवाल आ रहा था जो कमेटी बनाएगी उसकी तरफ से. देखिए, यही तो आप लोगों को बता रहा हूं. मैं शुरुआत में कहा है कि टू वे फॉरवर्ड हम लोग काम कर रहा है, क्योंकि एक चीज को भी हम लोग रुका के तो नहीं रख सकता है. जहां तक जो है इन्वेस्टिगेशन का है, इन्वेस्टिगेशन जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, इसलिए वो चीज कुछ चीज अगर देरी ना हो, दैट इज व्हाई गवर्नमेंट हैव डिसाइडेड, हैव ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ए फास्ट ट्रैक कोर्ट, ताकि इन्वेस्टिगेशन जल्दी से जल्दी खत्म हो, इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, और प्लस केस जो है ज्यादा लंबा ना चले. एट द सेम टाइम वी कैनॉट कीप इन स्टेक द लाइफ एंड फ्यूचर ऑफ आवर यंगर जनरेशन. एग्जाम भी तो होना है बाद में, तो उसका भी तो हम लोग जो है ये वर्क करके काम करना है. इसके लिए हमको कमीशन को कंसिडर करना है. बट वो एग्जाम तो भी होगा जो हम फुल प्लेजर कमिटी अलोंग विथ स्पेशल ये स्पेशल SOP जो स्पेशल ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो है, जब सही ढंग से हो गया तो जाके हम लोग एग्जाम तो हम लोग माने ज्यादा साल के लिए हम लोग होल्ड नहीं कर सकते हैं. और यहाँ पे जो हम लोग एस्पायरेंट लोग का एक फीलिंग, एक रिक्वेस्ट था, डिमांड था कि उन लोग का एज रिलैक्स करना है, तो एज भी रिलैक्स करके रखा है. तो एज रिलैक्स को अगर हम लोग पे टाइम का अंडर में हम लोग करना है, तो हम लोग एग्जाम को आगे एग्जाम करने के लिए, पब्लिक सर्विस कमीशन को फंक्शनल करने के लिए वो काम भी करना है. हम लोग तो ये तो बोल रहे हैं कि जब तक ये सारा सेटअप नहीं होगा तब तक सारा एग्जाम जो सस्पेंडेड है. जो हम अभी बताएं, गवर्नमेंट की तरफ से जो आप लोग ने बताया कि आउट ऑफ 3427 गवर्नमेंट ऑफिशियल उसके अगेंस्ट में डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रखने के लिए इनिशिएट कर दिया गवर्नमेंट की तरफ से. लेकिन सर कुछ टाइम ड्यूरेशन रखा गया, क्योंकि अगर बात करें एक्यूज तानिया तो उसका भी 4 महीना हो गया कुछ, लेकिन अभी तक कुछ सस्पेंशन नहीं, कुछ नहीं, ये भी सवाल आ रहा है सर. वो अरेस्टेड है. हाँ सर, लेकिन कुछ सस्पेंशन वगैरह डिपार्टमेंटली कुछ नहीं हो रहा है. तो अभी जैसे कैप्टन रिमू का ही ले लीजिए, 4 साल लग गया था उसको टर्मिनेट, एक ही उनका CM के द्वारा एक फोन कॉल के द्वारा वो मिनिस्टर का कहना था उनका.
तो अभी ये जो 27 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है उनके लिए तो आप लोगों ने डिपार्टमेंट इंक्वायरी प्रोसीड तो कर दिया, लेकिन कुछ टाइम ड्यूरेशन सेट किया है क्योंकि 4 महीना हो चुका है सर, अभी प्रोसेस में ही है सर। नहीं, इसमें हम लोग 21 ये जो 21 तारीख का आज से 6 दिन पहले कैबिनेट में हम लोग ये निर्णय लिया कि जितने भी जो डीई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी है उसको हम कैबिनेट को इमीडिएटली उन लोग अपडेट करना है और रिपोर्ट फाइल करना है और अकॉर्डिंगली दैट विल बी मेड इनटू द पब्लिक डोमेन। जो आप लोगों को बताया गया थोड़ा आगे मेरा ब्रीफिंग में कि ऑल दोस डिपार्टमेंट इंक्वायरी has to be reports should be submitted to the cabinet very soon, and after that we will make it to the public domain. And हमारा पास ऑलरेडी यहाँ में कागज भी है, काफी डिपार्टमेंट लोग ने SIC को लिख चुका है, रिटर्न उन लोग कम्युनिकेशन दे चुका है, and hopefully it will be you all will get to know as soon as possible. सर मेरा तरफ से लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ये 3 मेंबर्स ऑफ हाई लेवल पावर कमेटी के तरफ से जो रिपोर्ट सबमिट किया गया जो सर सबमिट किया गया था बोला सर, उसको थोड़ा हाईलाइट करने से ठीक कर रहे हैं क्योंकि पेपर बुक थोड़ा भी अगर हाईलाइट कर पाए, क्योंकि लास्ट टाइम जब ब्रीफिंग रखा गया था आपने ही कहा था कि जैसे रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आ जाता है तो वो थ्रू मीडिया वो हाईलाइट करेगी पब्लिक को, तो थोड़ा बहुत ये एक देखिए, ये जो है आपका अंडर डिपार्टमेंट ऑफ PWD ने लिखा तो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SIC विजिलेंस को लिखा है कि डिपार्टमेंटल इंक्वायरी इट इज रिटर्न ऑन रिसेंटली लिखा 19 दिसंबर को राइटिंग टू अराउंड 5 ऑफिसर्स जो PWD डिपार्टमेंट में है। तो इसका ऊपर में इन दिस मैटर द डिपार्टमेंट इज कंटेम्पलेटिंग ऑफ कैरिंग आउट डिपार्टमेंटल इंक्वायरी अगेंस्ट दिस ऑफिसर्स, देयरफॉर यू आर रिक्वेस्टेड टू फर्निश all relevant materials evidences against these officers collected so far during investigation for further necessary action and from our end। तो हर डिपार्टमेंट जो है अपना अपना जो डिपार्टमेंट का जो ऑफिसर्स या ऑफिशियल्स जो इन्वॉल्व है उसको उन लोग चिट्ठी लिखना शुरू कर चुका है ऑलरेडी। और साथ साथ में यहाँ में एक है जो पब्लिक सर्विस कमीशन में जो ऑलरेडी उधर पोस्टेड होके बैठा है, तो उधर से पब्लिक सर्विस कमीशन से भी काफी लोग सस्पेंडेड या कुछ से उसका ऊपर में भी उन लोग जो है लिख चुका है। सर हम लेकिन किस पे देखते हैं, अगर आप 8 महीने के बाद एक ब्रीफिंग दिया गया है पूरे अपडेट सरकार की तरफ से, अभी तक जो चार्टर और डिमांड को अभी तो लगभग पूरा ही कर दिया ऐसा मान सकते हैं जितना कोऑपरेटिंग आप जो अपडेट अभी दिया है। एंड अगेन जो आप SIC सेल को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं कि काफी कम वक्त में अच्छा काम किया है, बट स्टिल आज दिन तक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस काउंटलेस प्रेस कॉन्फ्रेंस बार ये फियास्को को लेकर रखा गया है एंड आंसू कल फिर उसको को रखेगा। तो लेकिन जबकि डिमांड पूरा हो चुका है, लगभग हो रहा है ऐसा दिख रहा है, आप बोल रहे हैं टीम भी SIC सेल भी अच्छा काम कर, बट स्टिल यहाँ पे जो एक्सपीरियंस है मान नहीं रहे कि वो बार बोल रहे कि सरकार को अपना काम करना चाहिए और जो SIC सेल है उनको भी अपना काम करना चाहिए। क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये सरकार ने ये नहीं बोला है कि ये खत्म हो चुका है, सरकार ये बोल रहा है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन पुल खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग खत्म नहीं होता है। इन्वेस्टिगेशन जो है चल रहा है, अदर जो एक्शंस है द अदर एक्शंस विल बी फॉलोड अप ओनली आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस इज कंप्लीटेड। तो यही है, इसलिए ये आपको आपने जो सवाल किया कि डिमांड पूरा फुलफिल हो गया, ये हमने ये नहीं बोला। हमने बोला है कि जो चीज अब जो ऑर्गेनाइजेशन सोच रहा है इसका आधार पर सरकार काम कर रहा है एंड वाइजली कर रहा है, रिलीजियसली कर रहा है, वो हम अपनों को ब्रीफिंग में कन्वे किया। सर क्वेश्चन ओवरलैपिंग कर दिया था, वही सर 3 मेंबर्स ऑफ हाई लेवल पावर कमेटी का जो रिपोर्ट सबमिट किया था लास्ट ब्रीफिंग में, सर आपने कहा था कि जैसे सबमिट करता है गवर्नमेंट और रिपोर्ट आप लोग जो मीडिया है थोड़ा बहुत हाईलाइट करेगा उसको लेकर, तो हम जानना चाहेंगे कि एग्जैक्टली रिपोर्ट में अगर ब्रीफली भी अगर बता पाए सर क्या। देखो 3 मेंबर रिपोर्ट जो इट इज ए वेरी वॉल्यूमिनस रिपोर्ट है, ए बिग वॉल्यूम है, तो इफ एनी वन ऑफ यू डिजायर टू हैव दैट कॉपी ओवरऑल सर बता दीजिए सर। इट इज विद अस, वो हम लोग के पास है। जो उन लोग रिपोर्ट उन लोग जो है जो फास्ट जितने भी जो SOP लूप होल से या आगे कैसा करना है, क्या कहाँ में गलती हो गया, उसका सारा रिपोर्ट है। तो आप लोगों को अगर जरूरी है तो वी विल सर्कुलेट यू ए कॉपी।
तो थैंक यू। अच्छा, एक अपील है, हाँ, अंशु से एज ए स्पोक्स पर्सन गवर्नमेंट स्पोक्स, अंशु से मेरा एक अपील है, अगर हो सके तो ये फंड कॉल को कॉल ऑफ करने से ठीक है, लेकिन अंशु से अपील ये है कि हम लोगों का इंटेलिजेंस से थोड़ा सा एक खबर मिला है कि कल का जो फंड कॉल अगर अपट्रोल होता है तो वहाँ कुछ बैड एलिमेंट्स का इन्वॉल्व होने का चांसेस है अकॉर्डिंग टू द इंटेलिजेंस। इसीलिए अंशु से ये भी रिक्वेस्ट है कि कल जो बंद कॉल हो ही रहा है, अच्छा अगर कॉल अप नहीं करता है तो उन लोगों को मेरा तरफ से ये रिक्वेस्ट है कि बैड एलिमेंट्स वहाँ इन्वॉल्व ना हो, ये इंश्योर करे, ताकि आप लोगों को भी बदनाम होगा, अंशु को भी और सरकार को भी बदनाम होगा। इसलिए ये बदनामी नहीं लेने के लिए जो बैड एलिमेंट्स है, हमारा अरुणाचल में बैड एलिमेंट्स का कोई कमी नहीं है, कल पीछे से भी कोई आके पत्थर मार सकता है, कोई ऐसे कुछ कर सकता है, इसलिए वो ना हो, अंशु को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ। So finally, I request every and each one of my media friends to join with us for a high tea.